नमस्कार साथियों। आज ही करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इन क्वेश्चनों को आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और उनको याद करना है और अपनी नोटबुक के अंदर आपने नोट करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। 2023 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया और किस विषय पर? रसायन विज्ञान, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया। ये वैज्ञानिक है फ्रांसीसी अमेरिकी रासायनिक मोंगीजी बाविंडी, अमेरिकी लुइसी ब्रूस और रूसी मूल के एलेक्सी एकीमोव। क्वांटम डॉट्स छोटे नैनो कण होते हैं जिनके गुण उनके आकार से निर्धारित होते हैं। इनकी खोज ने क्यूएलईडी टेलीविजन और एलईडी लैंप की तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इन 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी आगे है, सरकार ने किसके लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है? हल्दी और इससे बने उत्पादों के लिए। सरकार ने हल्दी और इससे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड हल्दी से जुड़े मुद्दों और मसालों के बोर्ड तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। पेपर क्वेश्चन आ जाता है अभी, विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक कौन है? भारत देश है। देश के 20 राज्यों में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु देश के सबसे बड़े हल्दी के उत्पादक है। विश्व स्तर पर हल्दी के व्यापार में भारत का 62% हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक समारोह में बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। आगे क्वेश्चन है, भारत जापान कोष शुरू करने के लिए किसने समझौता किया? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC ने $60 करोड़ का भारत जापान कोष शुरू करने के लिए समझौता किया है। यह संयुक्त पहल जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत जापान के बीच सहयोग और निवेश को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार इस कोष में 49% अंशदान करेगी। शेष 51% अंशदान JBIC की ओर से किया जाएगा। इस कोष से पर्यावरणीय संधारणीयता और कार्बन उत्सर्जन कम करने से जुड़ी कार्य नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में जापान के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इस सहयोग को भारत जापान के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण बताया है। तो आगे क्वेश्चन आपका, स्टेट बैंक ने किसकी शुरुआत की है? तो मोबाइल हस्तचालित उपकरण की। भारतीय स्टेट बैंक ने मोबाइल हस्तचालित उपकरण की शुरुआत की है। इससे बैंक के ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होगी। क्या किया है भारतीय स्टेट बैंक ने? मोबाइल हस्तचालित उपकरण। इस उपकरण से ग्राहकों को घर बैठे नकदी की निकासी, नकदी जमा करने, धनराशि के हस्तांतरण, बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस उपकरण से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को विशेष लाभ होगा। तो आगे क्वेश्चन है, कब टोटो शब्द संग्रह कोलकाता में जारी किया जाएगा? 7 अक्टूबर 2023 को। क्या ये? पश्चिम बंगाल में केवल 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली टोटो भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। तो भाई कई बार क्वेश्चन आ जाता है टोटो भाषा क्या है? तो पश्चिम बंगाल में 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली टोटो भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। हालांकि टोटो भाषा को संरक्षित करने में सहायता के लिए टोटो शब्द संग्रह नामक एक त्रिभाषी शब्दकोश टोटो बंगाली अंग्रेजी 7 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में जारी किया जाएगा। कब किया जाएगा? 7 अक्टूबर 2023 को। कहां पर? कोलकाता में। टोटो भाषा एक चीनी तिब्बती भाषा है। कैसी भाषा है? चीनी तिब्बती, जो भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में टोटो जनजाति के व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय भाषा के रूप में सूचीबद्ध करता है। टोटो भाषा मुख्य रूप से मौखिक रूप से बोली जाती है। हालांकि समुदाय के प्रमुख सदस्य पद्मश्री से सम्मानित धनीराम टोटो ने वर्ष 2015 में इसकी एक लिपि विकसित की है, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति इसे या तो बंगाली लिपि में लिखते हैं या बंगाली भाषा में बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो किस उत्पाद को मिला है? पश्मीना।
जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध बसोहली पश्मीना को मिला जीआई टैग। जम्मू कश्मीर के सुरम्य जिले कठुआ से निकलने वाले सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग मिला है। बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक हाथ से कताई तकनीकों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है। यह उत्तम कपड़ा एक सदी से अधिक समय से विलासिता और लालित्य का प्रतीक रहा है। एक कपड़ा है जिसे जीआई टैग मिला है पश्मीना को। आगे क्वेश्चन है, पहली महिला जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली बनी उसका नाम क्या है? सुधा मूर्ति। क्या नाम है? सुधा मूर्ति। प्रसिद्ध लेखक, परोपकारी और इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को टोरंटो में एक भव्य इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार, जिसका मूल्य $50,000 प्रतिवर्ष, एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। आगे क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सभी टीमें भारत पहुंच चुकी है। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भाई कई बार पूछ सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अजय जडेजा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB ने सोमवार को पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा को आगामी एक दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया है, जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होने वाला है। तो किसने किया है? अजय जडेजा को आगामी एक दिवसीय के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान के लिए। आगे क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। WSW को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 में घोषित किया गया था। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 का विषय अंतरिक्ष और उद्यमिता है। यह विषय वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग के उभरते परिदृश्य और इसके बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर 2010 को विश्व प्रकृति संगठन WNO द्वारा स्थापित विश्व प्रकृति दिवस विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। यह वार्षिक उत्सव जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी फैलाने और इसके शमन की वकालत करने के लिए दुनिया भर में व्यक्तियों, समूहों और संगठनों को एकजुट करता है। स्तन कैंसर हर साल अक्टूबर के महीने में 1 से लेकर 31 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, जिससे हर साल लाखों महिलाएं शिकार होती है। स्तन कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाने की शुरुआत की गई थी। हालांकि शुरुआती स्तर पर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो काफी हद तक ब्रेस्ट कैंसर का इलाज सफल होता है। यदि एडवांस स्टेज में कैंसर की कोशिकाएं ब्रेस्ट से दूसरी जगह फैल जाए तो फिर इलाज के लिए जरिए मरीज की जान बचाना कठिन हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, विश्व पशु कल्याण दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पशु कल्याण को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर के, इनको आपने नोट करना है, इनको आपने याद करना है। जो आगे परीक्षा आएगी उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन काफ़ी मददगार साबित होंगे। इनको आपने अच्छी प्रकार से याद रखना है और इनको नोट करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो नई नई अपडेट्स मैं लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचते रहे। थैंक यू वेरी मच।